हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और हमने जो कल से भारतीय दर्शन यानी भारत का जो दर्शन है, उसमें भी जो गीता का दर्शन है उसकी शुरुआत कर दी थी। उसको भी आप ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में ही हैं। आज हम गीता में जो योग है उसके बारे में जानेंगे। इसको दो पार्ट्स में करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक एक बात को जानते हुए चलेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन गीता में योग। तो देखिए, योग शब्द युग धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलना, और इसका अर्थ जोड़ना भी होता है या जुड़ना भी होता है, ठीक है। गीता में योग शब्द का व्यवहार आत्मा का परमात्मा से मिलन के अर्थ में किया गया है। योग का व्यवहार गीता में विस्तृत अर्थ में किया गया है। योग दर्शन में योग का अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध है। चित्त यानी मन को ही कहा जाता है। परंतु गीता में योग का व्यवहार ईश्वर से मिलने के अर्थ में किया गया है। गीता वह विद्या है जो आत्मा को ईश्वर से मिलने के लिए अनुशासन तथा भिन्न भिन्न मार्गों का उल्लेख करती है। गीता का मुख्य उपदेश है योग। तो उसका मुख्य उपदेश ही क्या बता दिया गया? योग। इसलिए गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। जिस प्रकार मन के 3 अंग हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। 3 अंग बताए गए हैं मन के। तो ज्ञानात्मक यानी ज्ञान से है, भावात्मक यानी भाव से, और क्रियात्मक यानी जो क्रिया से है, जो हम कर रहे होते हैं, जैसे चलना, खाना, पीना, पढ़ना, ये सब चीज़ें ना, ठीक है। इसीलिए इन तीनों अंगों के अनुरूप गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का समन्वय हुआ है। आत्मा बंधन की अवस्था में चली आती है। बंधन का नाश योग से ही संभव है। योग आत्मा के बंधन का अंत कर उसे ईश्वर की ओर मोड़ती है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। तो ये 3 मार्ग में से किसी एक मार्ग को पकड़ लीजिए, मोक्ष आपको निश्चित ही मिल जाएगा। साधारणतः कुछ दर्शनों में ज्ञान के द्वारा मोक्ष अपनाने का आदेश दिया गया है। शंकर यानी कि यहाँ पे शंकराचार्य की बात हो रही है, ठीक है। शंकर का दर्शन इसका उदाहरण है। कुछ दर्शनों में कर्म के द्वारा मोक्ष को अपनाने की सलाह दी गई है। इसका उदाहरण क्या बनता है? मीमांसा दर्शन, ठीक है। दर्शन के 6 भाग होते हैं, उसको हम जानेंगे इसके बाद, ठीक है। उसी में ही आता है मीमांसा, आता है सांख्य दर्शन, आता है ना, ठीक है। और आपका उपनिषद वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसे वेदांत भी कहते हैं ना। परंतु गीता में तीनों का समन्वय हुआ है। गीता की यह समन्वय से ही समन्वयात्मक प्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक एक कर हम तीनों योगों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग यानी द पाथ ऑफ नॉलेज। गीता के मतानुसार यानी मत के अनुसार अज्ञानवश बंधन की अवस्था, कह रहे मानव जो है वो अज्ञानवश बंधन की अवस्था में पड़ जाता है। अज्ञान का अंत ज्ञान से होता है। इसलिए गीता में मोक्ष को अपनाने के लिए ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। गीता 2 प्रकार के ज्ञान को मानती है। वे हैं कौन कौन सा? तार्किक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है। तार्किक यानी कि जिसमें लॉजिक होता है, रैशनल थिंकिंग की बात की जा रही होती है। आध्यात्मिक आप समझिए स्पिरिचुअल नॉलेज। तार्किक ज्ञान वस्तुओं के बाह्य रूप को देखकर उनके स्वरूप की चर्चा बुद्धि द्वारा करती है। आध्यात्मिक ज्ञान वस्तुओं के आभास में व्याप्त सत्यता का निरूपण करने का प्रयास करती है। बौद्धिक अथवा तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। तार्किक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत विद्यमान रहता है, यानी ड्यूअलिज्म, ठीक है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे होंगे, ठीक है।
ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन में से होने वाला आत्मा का ज्ञान है। ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से होने वाला आत्मा का ज्ञान है। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है ना। जो व्यक्ति ज्ञान से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को देखता है। यहाँ पे भूत वही पंचभूत की बात हो रही है, ठीक है। वह विषयों में ईश्वर को और ईश्वर में सबको देखता है। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह मिट्टी का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा या स्वर्ण का टुकड़ा में कोई भेद नहीं करता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानव को अभ्यास करना पड़ता है। गीता में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पद्धति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो पहला इसमें बताया इन्होंने, जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है उसे शरीर, मन और इंद्रियों को शुद्ध रखना, यानी उसको तरह से पवित्र रखने की प्यूरिटी की यहाँ पे बात की गई है ना। प्यूरिफिकेशन यहाँ पे नितांत आवश्यक है। इंद्रियां और मन स्वभावतः चंचल होते हैं, जिसके फलस्वरूप वे विषयों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मन दूषित हो जाता है। आप देख ही पा रहे होंगे अपने आसपास कि मन कितने दूषित है, तभी इतना क्राइम वगैरह हो रहा है। कर्मों के कारण अशुद्ध हो जाता है। यदि मन और इंद्रियों को शुद्ध नहीं किया जाए तो साधक ईश्वर से मिलने में वंचित हो सकता है, क्योंकि ईश्वर अशुद्ध वस्तुओं को नहीं स्वीकार करते हैं। दूसरा है, मन और इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर ईश्वर पर केंद्रीभूत कर देना भी आवश्यक माना जाता है। इस क्रिया का फल यह होता है कि मन की चंचलता नष्ट हो जाती है और वह ईश्वर के अनुशीलन में व्यस्त हो जाता है। तीसरा क्या बताया, जब साधक को ज्ञान हो जाता है तब आत्मा और ईश्वर में तादात्म्य का संबंध हो जाता है और वह समझने लगता है कि आत्मा ईश्वर का अंग है। इस प्रकार की तादात्म्यता की ज्ञान की इस प्रणाली का तीसरा अंग बताया है, ठीक है। गीता में ज्ञान को पुष्ट करने के लिए योगाभ्यास का आदेश किया गया है। यद्यपि गीता योग का आदेश देती है, फिर भी वह योग के भयानक परिणामों के प्रति जागरूक रहती है। ज्ञान को अपनाने के लिए इंद्रियों के उन्मूलन का आदेश नहीं दिया गया है। ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, कर्मों की अपवित्रता का नाश होता है और व्यक्ति सदा के लिए ईश्वरमय हो जाता है। ज्ञान योग की महत्ता बतलाते हुए गीता में कहा गया है, जो ज्ञाता है वह हमारे सभी भक्तों में श्रेष्ठ है। जो हमें जानता है वह हमारी आराधना भी करता है। आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थिर हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाथ ऑफ नॉलेज। अब पाथ ऑफ डिवोशन यानी कि भक्ति योग को देखिए। भक्ति योग मानव मन के संवेगात्मक पक्ष को पुष्ट करता है। भक्ति ज्ञान और कर्म से भिन्न है। भक्ति भज शब्द से बना है। भज का अर्थ है ईश्वर सेवा, इसलिए भक्ति का अर्थ है अपने को ईश्वर के प्रति समर्पण करना कहा जाता है, ठीक है। भक्ति मार्ग उपनिषद की उपासना के सिद्धांत से ही प्रस्फुटित हुआ है। भक्ति मार्ग का पालन करने से एक साधक को ईश्वर की अनुभूति स्वतः होने लगती है। भक्ति मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। ज्ञान मार्ग का पालन सिर्फ विज्ञजन यानी जो ज्ञाता है उनकी बात हो रही ही कर सकते हैं। कर्म मार्ग का पालन सिर्फ धनवान व्यक्ति ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अमीर, गरीब, विद्वान, मूर्ख, ऊंच नीच सबके लिए खुला हुआ है, ठीक है। इसको सबसे उपयोगी और सबसे कहते हैं कि सरल मार्ग भी बताया गया है। भक्ति मार्ग की यह विशिष्टता सरल इन कंपैरिजन, दोनों के कंपैरिजन में सरल है। वैसे तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सावधानी पूर्वक करनी होती है ना। भक्ति मार्ग की यह विशिष्टता उसे अन्य मार्गों से अनूठा बना डालती है। भक्ति के लिए ईश्वर में व्यक्तित्व का रहना आवश्यक है। निर्गुण और निराकार ईश्वर हमारी पुकार को सुनने में असमर्थ रहता है। ईश्वर को गीता में प्रेम के रूप में चित्रण किया गया है। जो ईश्वर के प्रति प्रेम, आत्मसमर्पण, भक्ति रखता है उसे ईश्वर प्यार करता है। जो कुछ भक्त शुद्ध मन से ईश्वर के प्रति अर्पण करता है उसे ईश्वर स्वीकार करता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो
कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस भक्त जन का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह सब कुछ मैं बड़े प्रेम से खाता हूँ। ईश्वर के भक्त का कभी अंत नहीं होता, जो उसे प्यार करता है उसका अंत नहीं होता है। भक्ति के द्वारा जीवात्मा अपने बुरे कर्मों के फल का भी क्षय कर सकता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यदि कोई अमुक व्यक्ति हमारी ओर प्रेम से समर्पण करता है तब पापी भी पुण्यात्मा हो जाता है। उन्होंने स्वयं कहा है, भक्त मेरे प्रेम का पात्र है। इस मार्ग को अपनाने के लिए भक्तों में नम्रता का रहना आवश्यक है। उसे यह समझना चाहिए कि ईश्वर के सम्मुख वह कुछ नहीं है। भक्ति के स्वरूप का वर्णन करना अकथनीय है। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठा का के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, जैसे गूंगा कोई व्यक्ति है अगर उसे मीठा खिलाइए तो वो उसका वर्णन नहीं कर पाता, उसी प्रकार यहाँ कहा गया है वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार भक्त अपनी भक्ति की व्याख्या शब्दों के द्वारा नहीं कर सकता। गीता में 4 प्रकार के भक्तों को स्वीकारा गया है। भगवान ने स्वयं कहा है, चतुर्विद्या भजन्ते माँ जना, अर्थात 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 प्रकार के भक्त कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने रोग निवारण हेतु ईश्वर भक्ति करता है, ऐसे भक्त को आर्त कहा जाता है। जिज्ञासु दूसरे कोटि के भक्त हैं जो ज्ञान पाने की इच्छा रखते हैं। अर्थार्थी को वैसा भक्त को कहा गया जो ईश्वर की वंदना द्रव्य आदि अर्थात सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं। ज्ञानी उस भक्त को कहा गया जो परमेश्वर का ज्ञान पाकर कृतार्थ हो जाता है। ज्ञानी भक्त निष्काम बुद्धि से भक्ति करते हैं, जबकि अन्य 3 प्रकार के चर्चित भक्त सकाम बुद्धि से भक्ति करते हैं। ज्ञानी पुरुष ईश्वर की उपासना सदा ही आत्मा के पवित्र भाव से करते हैं, जबकि अन्य 3 श्रेणियों के भक्त स्वार्थवश हो जाते हैं। ज्यों ही उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, त्यों ही वे ईश्वर के प्रति प्रेम रखना छोड़ देते हैं। गीता में बार बार ज्ञानी भक्त की महिमा की चर्चा हुई है। वह भक्तों की कोटि में श्रेष्ठतम है। भगवान ने कहा है, ज्ञानी विशिष्यते, अर्थात ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। ज्ञानिना अहम अत्यर्थम प्रियः च सह मम प्रिय। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी त्वात्मैव, अर्थात ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। सह महात्मा सुदुर्लभ, अर्थात वह आत्मा अति दुर्लभ है। गीता में ज्ञान और भक्ति में निकटता का संबंध दर्शाया गया है। यहाँ ज्ञान में ही भक्ति तथा भक्ति में ही ज्ञान को गूंथ दिया गया है। जैसे माला गूंथी जाती ना, उसी प्रकार इसका फल यह होता है कि यहाँ ज्ञान और भक्ति में परस्पर विरोध नहीं दिखता। परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही प्रेम रस की अनुभूति होने लगती है। भक्ति के लिए श्रद्धा का रहना नितांत आवश्यक है। जब तक ईश्वर की आराधना भक्ति से की जाती है तब मन में शुद्धता का विकास और ईश्वर के चैतन्य का ज्ञान हो जाता है। भक्ति में प्रेम और प्रेमी का भेद नष्ट हो जाता है और दोनों के बीच एक के स्थापित हो जाता है। यानी कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी ताबे दो ना समाए, तो 2 नहीं जाते, हमेशा एक ही जाता है, एक होकर ही जाना होता है। तो यहाँ वही बताया गया कि प्रेम और प्रेमी सब क्या हो जाता है, कह रहे भक्ति में प्रेम और प्रेमी का भेद नष्ट हो जाता है, तो दोनों के बीच एक के स्थापित हो जाता है। एक भक्त ईश्वर के गुणों का स्मरण कर निरंतर ईश्वर के ध्यान में तल्लीन हो जाता है। भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। जब भक्त का प्रकाश तीव्र हो जाता है तब ईश्वर भक्त को ज्ञान का प्रकाश भी देता है। इस प्रकार भक्ति से पूर्णता की प्राप्ति होती है। गीता की लोकप्रियता का कारण गीता में प्रतिपादित भक्ति मार्ग को दिया जाता है। यदि गीता में केवल ज्ञान मार्ग ही प्रतिपादित किया गया होता तो संभवतः इस ग्रंथ को जैसी चाह होती चली आ रही है वैसी होती या नहीं, इसमें संदेह है। तो जैसा प्रचलन में है, जैसी इसके प्रति लोगों का आकर्षण है, वो शायद इस प्रकार न होता। तिलक ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए जो लिखा है वह उल्लेखनीय है। गीता में जो मधुरता, प्रेम या रस भरा है वह उसमें प्रतिपादित भक्ति का ही परिणाम है। ठीक है,
तो अब आ जाइए कर्मयोग यानी पाथ ऑफ एक्शन। गीता का मुख्य उद्देश्य कर्मयोग कहा जा सकता है। गीता की रचना निष्क्रिय और किम की कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को कर्म के विषय में मोहित कराने के उद्देश्य से की गई है। यही कारण है कि गीता में कृष्ण निरंतर कर्म करने का आदेश देते हैं, अतः गीता का मुख्य विषय कर्मयोग कहा जा सकता है। कर्म का अर्थ आचरण है। उचित कर्म से ईश्वर को अपनाया जा सकता है। ईश्वर स्वयं कर्मठ हैं, इसलिए ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्म का जो मार्ग है वो अत्यंत ही आवश्यक है। शुभ कर्म वह है जो ईश्वर की एकता का ज्ञान दे। अशुभ कर्म वह है जिसका आधार अवास्तविक वस्तु है, यानी कि जो मिथ्या चीज़ें हैं उनके बारे में। ठीक है। गीता के समय शुद्ध आचरण के अनेक विचार प्रचलित हैं। वैदिक कर्म के मतानुसार मानव वैदिक कर्मों के द्वारा अपने आचरण को शुद्ध कर सकता है। उपनिषद में कर्म को सत्य प्राप्ति में सहायक कहा गया है। गीता में सत्य की प्राप्ति के लिए कर्म करने का आदेश दिया गया है। यह कर्म जो असत्य तथा अधर्म की प्राप्ति के लिए किया जाता है सफल कर्म नहीं कहा जा सकता। कर्म को अंधविश्वास और अज्ञानवश नहीं करना चाहिए। कर्म को इसके विपरीत ज्ञान और विश्वास के साथ करना चाहिए। गीता में मानव को कर्म करने का आदेश दिया गया है। अचेतन वस्तु भी अपना कार्य संपादित करते हैं, अतः कर्म से विमुख होना महान मूर्खता है। एक व्यक्ति को कर्म के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, परंतु उसे कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि वह कर्म के परिणामों के संबंध में चिंतनशील रहता है। यदि कर्म से अशुभ परिणाम पाने की आशंका रहती है तो तब वह कर्म का त्याग कर देता है। इसलिए गीता में निष्काम कर्म को अपने जीवन का आदर्श बनाने का निर्देश किया गया है। निष्काम काम का अर्थ है कर्म को बिना किसी फल की अभिलाषा से करना। जो कर्म फल को छोड़ देता है वही वास्तविक त्यागी है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूमाते संगो अस्तु कर्मणि। तो ये पूरा श्लोक है। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत कह रहे तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो, अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति ना हो। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। बाकी इसका जो पाथ ऑफ एक्शन एंड कर्मयोग के बारे में और जानेंगे, और जो इसमें ईश्वर का विचार है वो थोड़ा सा कल जानेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप ये सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। गीता का दर्शन हम जान रहे हैं और साथ साथ हम क्या जान रहे हैं कि ये कितना आवश्यक है, इसके बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।